Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. त्रेता युग में जब राम सीता का जन्म मानव रूप में हुआ था, तब राजा दशरथ के पिंडदान के वक्त ऐसी घटना हुई थी कि माता सीता ने वहां उपस्थित लोगों से झूठ बोलने वाले को ऐसा श्राप दिया था जिसका प्रभाव आज भी उन पर दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था और किस किस को मिले थे सीता माता के श्राप। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ पिंडदान की सामग्री लेने गए थे और पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान उसी समय पर राम लक्ष्मण की उपस्थिति के बिना कर दिया। माता सीता ने अपने ससुर का पिंडदान पूरी विधि विधान के साथ किया था। जब भगवान राम लौटकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा, तब माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान समय पर करने की बात कही और वहां पिंडदान के समय उपस्थिति साक्षी पंडित, गाय, कौवा और फल्गु नदी को पूछने के लिए कहा। भगवान राम ने जब इन चारों से पिंडदान की जाने की बात सच ही या नहीं पूछा गया, तब चारों ने झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। ये सुनकर माता सीता ने इन चारों को झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया। पंडित को श्राप दिया कि सारे पंडित समाज को श्राप मिला कि पंडित को कितना भी मिलेगा उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। फल्गु नदी के लिए श्राप था, कितनी भी पानी गिरे लेकिन नदी ऊपर से सूखी ही रहेगी, नदी के ऊपर कभी पानी का बहाव नहीं होगा। कौवे को कहा, अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और आकस्मिक मौत मरेगा। गाय को यह कहकर श्रापित किया कि हर घर में पूजा होने के बाद भी तुमको लोगों का जूठन खाना पड़ेगा। सीता माता द्वारा दिए गए श्रापों का प्रभाव आज भी इन चारों में दिखता है। ये थे सीता माता के श्राप। सीता माता के इन श्रापों की वजह से इन चारों के समाज आज भी श्रापित अवस्था से गुजर रहे हैं। आज भी ब्राह्मण को कितना भी दान मिले लेकिन उसके मन में दरिद्रता बनी रहती है। गाय पूजनीय होकर भी हर घर का जूठा खाना खाती है। फल्गु नदी हमेशा सूखी रहती है और कौवा अपना पेट भरने के लिए झुंड में खाना खाता है और उसकी आकस्मिक मौत भी होती है। न्यूज रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.